आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या किया जाता है और जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन भूमि पूजन की विधि क्या है। और इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वीडियो के अंत में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को है या 30 अप्रैल को। जय जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। हम वीडियो के आरंभ में सर्वप्रथम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन माना जाता है कि सतयुग की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी और परशुराम जी का जन्म, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वेद व्यास जी का महाभारत, कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत लिखना शुरू किया था। अक्षय का फल, इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं, यानी उनका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण भी मनाते हैं और इस दिन गंगा स्नान को शुभ मानते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर ऐसी ही कई मान्यताएं हैं जो इस दिन को खास बनाती हैं। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। आज ही के दिन सतयुग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो वह अक्षय है। लिहाजा इसी दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। आज के दिन पितरों के लिए घट दान, यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घटदान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान है। आज के दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अतः अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार के बीच में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र को धारण करके अपने भगवान विष्णु को विधि पूर्वक चंदन से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का यह दिन क्षमा प्रार्थना का भी दिन माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति अपने या अपनों के द्वारा किए गए जाने या अनजाने गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना करे तो यह उसकी सारी गलतियां धुल जाती हैं और उसे भगवान से सद्गुण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः जाने अनजाने की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया क्यों माना जाता है खास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। आज के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में, यानी सूर्यास्त होने के तुरंत बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल आज अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड में अलकानंद नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आज अक्षय तृतीया के दिन इन कपाटों को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है।
फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योति मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर आज अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या किया जाता है। सर्वप्रथम पूजा पाठ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना, भूमि पूजन करना, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करना अति शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान। इस दिन जौ, सत्तू, वस्त्र, फल और स्वर्ण जैसी वस्तुओं का दान किया जाता है। गंगा स्नान करना भी शुभ माना जाता है। आज के लिए शुभ कार्य, नए व्यापार की शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य इस दिन करना शुभ माना जाता है। खरीदारी, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तर्पण, पितरों को तर्पण और पिंडदान करना अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया का दिन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान और अन्य शुभ कार्यों का फल अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन भूमि पूजन की विधि क्या है और भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। सर्वप्रथम हमें एक भूमि को चयन करना होगा और उस भूमि को साफ करना होगा। अब हम जान लेते हैं भूमि पूजन में लगने वाली पूजन सामग्री को। भूमि पूजन के लिए अगरबत्ती, दीपक, अक्षत, गुड़, दही, आम का पल्लव और सप्तधान और चंदन, रोड़ी, फावड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। और एक लुटिया में जल लेकर के लुटिया में आम का पल्लव रख ले। सबसे पहले हमें स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें सर्वप्रथम फावड़े की पूजन कर लेनी चाहिए। फावड़े को तिलक लगानी चाहिए। उसके बाद उपरोक्त पूजन सामग्री को किसी पात्र में रख लेनी चाहिए। उसके बाद हमें फावड़े को दाहिने कंधे पर और पूजन सामग्री को बाएं हाथ में ले चिन्हित किए गई भूमि के पास जानी चाहिए। और उस भूमि के पास जाने के बाद उस भूमि को प्रणाम करने के बाद सर्वप्रथम भूमि को जल से पवित्र करें और उसके बाद फावड़े से थोड़ा गड्ढा करें और उस गड्ढे में जल, उसके बाद चंदन, रोड़ी, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद अगरबत्ती दिखाएं, फिर दीपक दिखाएं और उसके बाद दही और गुड़ से पृथ्वी को भोग लगाएं और जब उसके बाद पृथ्वी माता से स्तुति करें, प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हे माँ वसुंधरा, आप जगत की जननी हैं। आप ही की कृपा से विश्व का भरण पोषण होता है। आप हमारे ऊपर कृपा करें और इस वर्ष भी हमारे खेतों में अन्न की उपज अच्छी हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दें। स्तुति करने के बाद सूक्ष्म आरती करें और उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करें और उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दें और फिर अपने घर को लौट आए। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन सभी कार्यों में आपको बोलना नहीं है, मौन रह करके सब करना है। प्रार्थना भी मौन रह करके करना है और रास्ते में किसी से भी कुछ बोलना नहीं है और न ही किसी से कोई प्रकार का बातचीत करना है। घर पर पहुंच करके सबसे पहले गुड़ और दही खाना है और अपने से बड़े लोगों का प्रणाम करना चाहिए। यह रही आपकी संक्षिप्त भूमि पूजन की विधि। अब हम जान लेते हैं कि भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को प्रातःकाल 5:41 से लेकर के दोपहर के 2:12 तक रहने वाला। अब हम लोग वीडियो के अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को है या 30 अप्रैल को। तृतीया तिथि 29 अप्रैल के शाम के 5:34 से शुरू हो रहा है। 30 तारीख के दोपहर के 2:15 तक रहेगा। ऐसे में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाएंगे क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।